सनसुजात पर्व में सनत कुमारों में से एक सनसुजात जी धृतराष्ट्र को उस सनातन परमात्मा तत्व के बारे में उपदेश कर रहे हैं। कैसे उपदेश कर रहे हैं? जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो सब शब्दों से और वाणी से परे है, उसी की विवेचना की जा रही है। विवेचना तो शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से ही की जा सकती है और की जा रही है, लेकिन उस शब्दों से परे, वाणी से परे परमात्मा तत्व को, सनातन तत्व को इंगित करने के लिए, उसकी तरफ इंडिकेट करने के लिए सनसुजात जी भांति भांति के उदाहरण, उपमाएं दे रहे हैं। उन्हीं में से कुछ उपमाओं को आज हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, उन पे चिंतन करेंगे और देखेंगे कि बाकी के शास्त्रों में इन उपमाओं का और इन उस सनातन तत्व के बारे में, इन एस्पेक्ट्स का, इन विषयों का कहाँ कहाँ और कैसे कैसे वर्णन आया है। तो सबसे पहले तो मैं ये श्लोक आपके सामने पढ़ूंगा और आप में से जो भी थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं या कुछ श्लोक या मंत्र जानते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये श्लोक किस श्लोक से मिलता जुलता है। और अगर आप किसी भी प्रकार से संस्कृत नहीं जानते और अगर इस सत्संग का आप रेगुलरली, अगर आप इसको अटेंड कर रहे हैं, अगर इस सत्संग में आप हर रोज भाग ले रहे हैं, तो तब भी आप इस श्लोक को पकड़ लेंगे कि ये श्लोक किससे मिलता जुलता है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट हो गया आज कि आप कितने ध्यान से, कितनी तन्मयता से और कितनी रेगुलरली, अगर आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं सत्संग को तन्मयता से या नहीं। तो सनुसुजात जी ने जो कहा वो तो ये है, पूर्णात् पूर्णानुधरन्ति पूर्णात् पूर्णानि चक्रिरे हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। तो आपने अगर ध्यान दिया हो सत्संग के अंत में, मैं जब मंगलाचरण करता हूं तो एक श्लोक बोलता हूं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और ये जो श्लोक सनसुजात जी बोल रहे हैं, ये उसी बात को थोड़े अलग शब्दों में कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पहले आपको जो श्लोक हर रोज बोलता हूं अंत में सत्संग के समापन के समय, उसका अर्थ सिंपल, सीधा साधा अर्थ उसका आपके सामने रखता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जब पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो जो बचता है वो भी पूर्ण होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। मैं एक बार फिर से इस बात को रखता हूं। ये मंगलाचरण का ये जो श्लोक है, ये वेदांत में, उपनिषदों में आता है बार बार। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है या उत्पन्न होता है, और जब पूर्ण से पूर्ण निकलता है तो जो वापस रह जाता है, शेष रह जाता है पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद, वो भी पूर्ण नहीं होता है। तो ये क्या गोल मोल सी बात कर रहे हैं यहाँ पे ऋषिगण, तत्वद्रष्टा? ये कुछ गोल गबाड़ा सा लगता है यहाँ पे, लेकिन है नहीं। सनुसुजात जी की बात समझ लें तो इस श्लोक का भी अर्थ समझ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, अलग नहीं है, एक ही बात कह रहे हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर पूर्ण है, ये तो हम जानते हैं,
और जानते नहीं तो मानते तो हैं कि जो परमात्मा है वो कंप्लीट है। अगर परमात्मा अपूर्ण हो, अगर परमात्मा को हम अपूर्ण माने तो परमात्मा को हम परमात्मा ही ना माने। परमात्मा की उपासना हम ना करना चाहें अगर परमात्मा को अपूर्ण माने तो। अगर परमात्मा को अपूर्ण मानेंगे, ना उसकी उपासना करना चाहेंगे, ना उससे प्रेम करना चाहेंगे, ना ही उसको प्राप्त करना चाहेंगे, तो फिर ये सारा सत्संग पॉइंटलेस हो जाएगा, बिना किसी औचित्य के हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, इसका कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता। तो परमात्मा पूर्ण है, ऐसी हमारी आस्था है, जानते ना भी हो, समझते ना भी हो पूर्ण रूप से इस बात को, तो ऐसी हमारी आस्था है कि परमात्मा पूर्ण है, गॉड इज कंप्लीट, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम ये नहीं कहते कि वो 90% शक्तिमान है, 80% शक्तिमान है, उसकी शक्ति केवल भारत में चलती है या भारत के बाहर नहीं चलती, या उसकी शक्ति केवल इस ब्रह्मांड में चलती और बाकी ब्रह्मांडों में नहीं चलती। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब एब्सोल्यूट पावर, उसमें किसी प्रकार की कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन क्या कि हाँ यहाँ पावर कम काम करती है, यहाँ ज्यादा काम करती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा को हम पूर्ण मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, और इसीलिए वो हमारा उपासक है, इसीलिए वो हमारा इष्ट है। क्योंकि हम भी क्या होना चाहते हैं, व्यक्ति की क्या चाह रहती है, चाहे वो साधक हो चाहे भोगी हो, किसी भी आस्तिक हो नास्तिक हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी प्राणी विशेष की आंतरिक चाह यही है कि वो पूर्ण होना चाहता है, पूर्ण होना चाहता है, और इसीलिए वो भगवान की, परमात्मा की उपासना करता है, किसी प्रकार के साधन में, योग इत्यादि में, भक्ति मार्ग में अपने आप को निरत करता है। इसमें लगने का यही अभिप्राय, यही प्रयोजन है। लेकिन यहां पर तो क्या कह रहे हैं सनुसुजात जी कि चराचर, पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। अरे भी अगर हम ऑलरेडी पूर्ण हैं तो फिर पूर्णता के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। एक बात तो मैंने ये कही कि हम पूर्ण होना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू फील कंप्लीट, दैट्स वाई वी वर्शिप गॉड और डू एनीथिंग एल्स वी डू इन लाइफ। जो प्रेरणा होती है कुछ भी करने की हमारे जीवन में, वो किस लिए होती है, क्योंकि हम पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं। वी जस्ट वांट टू फील कंप्लीट, दैट्स व्हाई वी एंगेज इन एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, दैट इज द ओनली द डीपेस्ट डिजायर ऑफ एनी human kind. Okay, and for that reason we are engaging in different sort of activities. कुछ भी करने के लिए हमें जो प्रेरक है हमारा, वो है हमारी आंतरिक चाह कि हम पूर्ण होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सनुसुजा जी ने क्या कह दिया कि पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं पूर्ण परमेश्वर से। अगर प्राणी ऑलरेडी पूर्ण है तो उसे पूर्ण होने की चाह क्यों है। अगर प्राणी पहले से ही पूर्ण है, सनुसुजात जी की बात मान लें एक मिनट के लिए कि उन्होंने गलत नहीं कहा, वो तो हाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, परम योगी हैं, परम तपस्वी हैं, परम भागवत हैं, द्वादश प्रधान भक्तों में से एक हैं, और वो कह रहे हैं कि प्राणी पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा से पूर्ण प्राणी उत्पन्न होता है। लेकिन फिर हम अपने आप को अपूर्ण क्यों महसूस करते हैं। इसका एक ही उत्तर है। उसका उत्तर है इस प्रश्न का कि हम अपने आप को अपूर्ण क्यों महसूस करते हैं पूर्ण होते हुए भी। उत्तर है माया। ये माया क्या भला है भी, सब माया है, सब माया है, हम सुनते आए हैं। जो भी भारतवर्ष में पला बढ़ा होगा उसने सब माया है ये सुना ही होगा। माया का पसारा है, प्रपंच है, इत्यादि इत्यादि। माया का एक शाब्दिक अर्थ ये बताया जाता है कि जो अमापी वस्तु को माप में ले आए उसका नाम है माया। जो अमापी वस्तु को माप में ले आए उसको कहते हैं माया। अमापी को माप में ले आए का अर्थ जो लिमिटलेस है उसको लिमिटेशन में ले आए।
लेके तो नहीं आ जाती, लेकिन लगता है कि लिमिट में आ गई है। क्या उदाहरण दें? सीधा सा उदाहरण, हम कहते हैं कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। एक ही आत्मा है और वो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हमारा अनुभव क्या है? हमारा मानना क्या है? हमारी धारणा क्या हो जाती है? हमारी धारणा हो जाती है कि ये शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा है। तो हमने क्या कह दिया? जो आत्मा सर्वत्र है, मानते हैं आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा सिद्धांत है वेदांत का, सांख्य का भी, और बाकी हमारे जितने भी आस्तिक दर्शन है उनका भी। तो जो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, और जिस आत्मा के अंदर, उसको हम परमात्मा कह देते हैं, ठीक है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा के भीतर ही ये सब घटित हो रहा है। और उस आत्मा को हम क्या मान लेते हैं फिर? इस शरीर में बधा हुआ, इस शरीर में सीमित, इस शरीर में पैक किया हुआ। एक प्रकार से शरीर है, शरीर के भीतर आत्मा है, और जो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो गई, शरीर मृत हो गया, देहांत हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो जो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, जो आत्मा मापी नहीं जा सकती, अमापी है, उसको माया के चलते हम मापने जैसा महसूस करते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, फलां जीव के अंदर आत्मा है, कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, हाथी के अंदर भी आत्मा है। भी आत्मा तो एक ही है, लेकिन फिर भी लगता है कि वो एक से अनेक हो गई। पहली बात तो ये, और जो अनेकता आई तो अनेकता के साथ ही लिमिटेशन आ गई, सीमा आ गई, और जो सीमा में आ गई, जो लगा हमें सीमा में आ गई, वो तो मापी जाएगी। सीमा है तो माप सकते हैं, असीम है, सीमा से परे है तो फिर क्या मापेंगे? और ये क्यों हो जाता है? ये कैसे हो जाता है कि जो अमापी वस्तु है, जिसका कोई माप नहीं, जिसको मापा नहीं जा सकता, वो मापने में आ जाती है माया के चलते। जो अमापी को माप में ले आए, उसी से क्या होता है? जो पूर्ण है उसमें अपूर्णता का ये जो भाव है वो आ जाता है। अपूर्णता का भाव आया नहीं तो फिर जीव जो है, जीव तो फिर क्या होगा? जीव का तो फिर बद बद हो गया, वो मुक्त नहीं रहा, वो हाँ प्रज्ञ नहीं रहा, अपने आप को उसने बांधा हुआ मान लिया। अब बांधा हुआ मान लिया तो पूर्ण होते हुए भी अपने आप को अपूर्ण ही मानेगा, और अपने आप को जब अपूर्ण मानेगा तो पूर्णता को प्राप्त करने का वो प्रयास करेगा। पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास इसलिए करेगा क्योंकि पूर्णता उसका नित्य धर्म है। बाहर से कोई चीज आए तो उससे अगर हमारा विच्छेद हो जाए, बाहर से कोई क्वालिटी, प्रॉपर्टी, कोई भी गुणधर्म बाहर का हो तो उससे विच्छेद हो जाए तो हमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारी आत्मा का स्वधर्म है, पूर्णता जो आत्मा का स्वधर्म है, जैसा कि यहाँ पे समुसुजा जी ने कहा कि पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वो पूर्णता हमारा स्वधर्म है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। जानते नहीं, इसलिए क्या होता है? नहीं जानने के कारण दुखी होते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहते हैं। ना जानने के कारण अभाव महसूस करते हैं अपने अंदर, और इस अभाव की अनुभूति को मिटाने के लिए भांति भांति के कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं। तो यही माया का पसारा है। अपूर्ण लगते हैं हम, हैं लेकिन पूर्ण। अपने आप को बद्ध मानते हैं लेकिन मुक्त। लेकिन जब तक बद्ध मानते हैं तब तक तो बद्ध ही हैं, और जब तक बद्ध हैं तब तक हमें पूर्णता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, पूर्ण होते हुए भी, क्योंकि उसे जानते नहीं। माया का पसारा है। तो 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। थोड़ी सी आपको ये बात बता दूं, 3 प्रकार के जीव माने गए हैं हमारे शास्त्रों में।
मुक्त जीव, नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। जो नित्य जीव हैं वो तो ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होते हैं, और जब तक ब्रह्मांड रहता है तब तक वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। उनको हम कह देते हैं ईश्वर। कैसे ईश्वर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी इत्यादि इत्यादि, इनके जितने भी अवतार होते हैं, जितने भी अवतार होते हैं वो सब के सब क्या हैं? ये नित्य जीव हैं। जीव क्या? हाँ, जीव हम सोचते हैं कि जैसे मनुष्य, कुत्ता, गधा, हाथी यही जीव हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम जीव का शाब्दिक अर्थ देखें तो जो प्रकट, अप्रकट से प्रकट हुआ है उसी का नाम जीव है। तो जो अप्रकट था अब प्रकट है उसको हम जीव कह देते हैं। जन धातु से बना है जन, जैसे कहते हैं कितने जन हैं, तो उसी जन धातु से जीव शब्द बना है, तो उत्पन्न होने के नाते वो जीव हैं। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी आते हैं, उत्पन्न होते हैं ब्रह्मांड के। हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप तो जानते ही होंगे। और ब्रह्मांड के साथ इनकी उत्पत्ति होती है, और जब तक ब्रह्मांड रहता है तब तक इनका स्टेटस बना रहता है उस ब्रह्मांड के साथ साथ। ब्रह्मांड का जब लय होगा तो इनका भी लय हो जाएगा। लेकिन ये हैं ईश्वर कोटि के जीव। ईश्वर कोटि के जीव क्यों है? क्योंकि ये हमेशा, इनका जो ज्ञान है वो एक रस बना रहता है। ज्ञान एक रस बने होने के नाते इनमें कभी भी किसी भी प्रकार का विकार संभव नहीं है। तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा, राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। जो राम है वो क्या है? तो सच्चिदानंद दिनेश है। सूर्य पे अगर हम चले जाएं, सच्चिदानंद भी बताते हैं क्या है। तो इसी पूर्णता की ही चर्चा हो रही है यहाँ पर। अभी मैं इसी बात की चर्चा कर रहा हूँ, इसी संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ कि सनुसुजात जी कहते हैं कि पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। लेकिन हम भी तो प्राणी हैं, और हमें तो आज तक कभी पूर्णता महसूस हुई नहीं। अपने आप को तो हमेशा ही अपूर्ण महसूस करते हैं। तो ये पूर्ण कैसे है, नहीं है, इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो अगर जो नित्य जीव हैं, उन नित्य जीव को कहा गया कि वो किसके समान है? सूर्य के समान है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तो है मोह लव निशा लवलेशा। वहां पर मोह की निशा होती नहीं है, क्षण मात्र के लिए भी नहीं होती। उनके ज्ञान का लोप एक सेकंड के लिए भी नहीं होता। ज्ञान एक रस बना रहता है। अब इसको थोड़ा ये ज्योग्राफी से, भूगोल से रिलेट करके, संबद्ध करके थोड़ा समझ लें कि अगर तो पृथ्वी पर हैं, हम पृथ्वी पर हैं तो दिन रात तो हो रही है, देखते ही हैं पृथ्वी पर हर दिन चढ़ता है, सूर्य उग रहा है, मध्याह्न हो रहा है, सायंकाल हो रहा है, रात्रि, ये यहाँ का चक्र चलता रहता है पृथ्वी पर। तो लेकिन अगर आप पृथ्वी छोड़कर ऊपर चले जाएं, थोड़ा सूर्य के सन्निकट चले जाएं, सब ग्रहों से दूर, तो वहां पर क्या दिन रात होगा? नहीं। अगर पृथ्वी पर नहीं है और किसी ग्रह पर नहीं है, सूर्य के सन्निकट चले गए, मान लीजिए चले गए, तो वहां पर क्या दिन और रात होगा? नहीं, वहां दिन रात नहीं होता। सूर्य तो हमेशा चमक ही रहा है। वो तो हमें दिख नहीं रहा कई बार, तो हम कहते हैं कि रात होगी, वो तो अलग बात है। तो जहां पर दिनेश है, सच्चिदानंद दिनेशा, वहां पर सूर्य के सन्मुख किसी प्रकार का अंधकार हो नहीं सकता। वहां पर क्या है? सहज प्रकाश रूप भगवाना। प्रकाश यहाँ पर ज्ञान का, हाँ, ज्ञान को इंडिकेट कर रहा है, ज्ञान को इंगित कर रहा है कि जो भगवान है वो तो सहज सच्चिदानंद में है, प्रकाश में है, ज्ञान में है। तो वहां पर तो हमेशा ही ज्ञान विज्ञान बना रहता है, एक रस, और इसलिए वहां पर कहीं कभी भी विज्ञान विज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं होता। अरे भी रात होगी तो ही सवेरा होगा, तो ना वहां रात होती है इसलिए कभी सवेरा नहीं होता, क्योंकि वहां पर तो स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद दिनेशा
जो ज्ञान रूप हैं, प्रकाश पुंज हैं, वो दे आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन द सेम स्टेट। तो ये किसके लिए बताया गया? बताया गया ये नित्य जीवों के लिए, नित्य जीव, ईश्वर कोटि के जीव। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे कोटि के जीव हैं मुक्त जीव। मुक्त जीव क्या? कभी वो बंधे हुए थे, कभी वो माया से बंधे हुए थे, कभी अब अपने आप को वो अपूर्ण फील करते थे कि हम कंप्लीट नहीं है, ऐसी फीलिंग आती थी, सेंस ऑफ लैकिंग होती थी उनके अंदर कभी। लेकिन फिर उन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। अपूर्णता का भास उनमें था कभी, लेकिन अब उन्होंने उस अपूर्णता का लय कर दिया, नाश कर दिया, ऐसा समझ लें। तो अब हो गए वो मुक्त। पहले तो बंधे हुए थे, अब हो गए मुक्त। अब कैसे मुक्त हुआ जाता है भाई? सीधी सी बात है, माया कह लीजिए और अज्ञान कह लीजिए अपना। उस अज्ञान को दूर करने के लिए क्या रास्ता है हमारे पास? ज्ञान प्राप्ति। अगर कहीं अंधकार है तो वहां प्रकाश करेंगे तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। इसी के लिए कहा गया, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपासिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः। क्या? ज्ञान रूपी तप से बहुत से लोगों ने मुझे प्राप्त कर लिया, या मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया। मद भाव मागताः, मेरे भाव को प्राप्त कर लिया, कि प्रभु को ही प्राप्त कर लिया। कैसे? ज्ञान रूपी तप से। ज्ञान रूपी तप से ये संभव है। तो जो बंधे हुए जीव थे, बद्ध जीव थे, वो मुक्त हो गए। अब उनकी कैटेगरी होगी मुक्त जीव। तो पहले थे नित्य जीव, ना कभी वो बंधन में आए, तो ना, हाँ, नित्य जीव ना कभी बंधन में आए, ना मुक्ति को प्राप्त किए, तो वो तो नित्य हैं। जो मुक्त हैं वो कभी बंधे हुए थे, अब वो मुक्त हो गए। जैसे कि भगवान ने कहा गीता में कि ज्ञान रूपी तप से वो मेरे भाव को प्राप्त हो गए, वो मुक्त हो गए। और भी एक जगह कहते हैं भगवत गीता में, 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को पुरुष प्राप्त हो जाते हैं। लोग, जो लोग हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? इस ज्ञान का आश्रय लेकर, जो ज्ञान वो बता रहे हैं 14वें अध्याय में, जो ज्ञान बताएंगे 14वें अध्याय के प्रारंभ का ये श्लोक है। तो कहते हैं कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस ज्ञान का आश्रय लेके, इदम ज्ञान उपाश्रित्य, इसका आश्रय लेकर, मम साधर्म्य मागताः, मेरे स्वरूप को, साधर्म्य को, मेरे जैसे धर्म को, ऐसा समझ लीजिए, या मेरे धर्म को प्राप्त हो जाते हैं, मेरे स्वरूप को लोग प्राप्त हो जाते हैं इस ज्ञान का आश्रय लेकर। तो दोनों, दो जगह, पहले जो श्लोक बताया आपको, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः, वो तो है 4थे अध्याय का 10वां श्लोक। और यहाँ पर 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्य मागताः। तो ज्ञान रूपी तप से जो बद्ध जीव हैं, परमात्मा के ज्ञान से वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा के भाव को, परमात्मा के ज्ञान से वो परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा समझ लें। तो जो बंधे हुए थे वो मुक्त हो गए, तो इसके लिए उनकी संज्ञा होगी मुक्त जीव। अब है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या है? बद्ध जीवों की। ये जो सत्संग है, ये जो धर्म चर्चा है, वेदांत चर्चा है, भक्ति की चर्चा है, और भांति भांति के साधनों की चर्चा है, ये ना तो नित्य जीव के लिए है, क्योंकि वो तो कभी बंधे ही नहीं, तो उनको जहाँ पे ज्ञान का कोई अभाव ही नहीं है, तो वहां पे ज्ञान का क्या आवश्यकता। ना ही ये मुक्त जीवों के लिए है, क्योंकि वो तो मुक्त हो चुके हैं, वो तो हो गए मुक्त। ये सब जो पसारा है यहाँ पर भांति भांति के साधनों का, वो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ही है, और किसी के लिए नहीं है।
तो बद्ध जीवों के लिए संत सुजात जी ये पूरा हमें उपदेश दे रहे हैं। जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो बद्ध जीवों के लिए ही लिखे गए हैं। तो इसलिए हम सत्संग करें, उस ज्ञान रूपी धर्म का आश्रय लेकर परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करें, परमात्मा के भाव को प्राप्त करें और इस मानव जीवन को सफल बनाएं। तो नित्य जीव, मुक्त जीव और बद्ध जीव। नित्य जीव और मुक्त जीव किसी प्रकार की अपूर्णता को फील नहीं करते, वो तो अपने आप में पूर्णता का उनमें हमेशा ही रहता है, भाव रहता है। लेकिन जो बद्ध जीव हैं वो पूर्ण होते हुए भी अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं। तो अब ये जो सनु सुजात जी हैं वो क्या हैं? वो हैं मुक्त जीव हैं। वो उनको नित्य जीव की संज्ञा भी दी जा सकती है, क्योंकि वो जन्मते ही वो उस भगवत भाव को प्राप्त थे, ऐसा माना जाता है। तो अगर आप ऐसा भी मान ले कि वो तप के द्वारा उन्होंने ब्रह्म भाव को, भगवत भाव को प्राप्त कर लिया, तो आप उनको मुक्त जीव मान लें। मेरी दृष्टि से तो वो नित्य जीव हैं। लेकिन चलिए, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की पूर्णता का अभाव नहीं है। वो अपने आप को हमेशा, संत सुजात जी, सभी सनत कुमार अपने आप को हमेशा ही कंप्लीट फील करते हैं। तो जो कंप्लीट फील करता है, जिसकी जैसी फीलिंग होती है वो वैसी ही बात करता है, ये भी हम जानते होंगे। जिसकी जैसा माइंड सेट है, जैसे जिसकी स्टेट ऑफ माइंड है, वो वैसे ही बात करेगा, ये हम सब जानते हैं। अब सनु सुजात जी, क्योंकि वो क्या हैं, वो मुक्त जीव हैं या नित्य जीव हैं, दोनों में से एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। इसलिए ये तो उन्होंने तो सहजता से बात कह दी कि पूर्ण परमात्मा से पूर्ण जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन उनके माइंड में कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं है। संदेह होता है हमारे जैसे के मन में, मेरे जैसे के मन में, जब कहते हैं ओ पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं पूर्ण परमेश्वर से, तो हम कहते हैं मैं भी प्राणी हूं, मैं कब से पूर्ण हो गया मुझे तो पता नहीं, भाई मुझे बताओ कि मैं पूर्ण हूं। वो तो अपने अज्ञान के नाते बद्ध जीव हैं। इसलिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, ताकि अपने आप में जो ये अपूर्णता का भाव है, ये जो अपूर्णता की जो फीलिंग है, उसको हम धीरे धीरे शनै शनै दूर कर सकें। तो हैं तो हम सच्चिदानंद, सत भी है, चित भी है, लेकिन आनंद नहीं है। मुक्त जीवों में और नित्य जीवों में सच्चिदानंद एक रस हो गया। मुक्त जीवों में जब वो बद्ध थे तब नहीं था, अब मुक्त हैं तो अब वो भी सच्चिदानंद हैं। नित्य जीव तो हमेशा ही, ऑल द टाइम, वो तो सच्चिदानंद हैं। बद्ध जीव क्या है? बद्ध जीव में सत भी है, चित भी है किसी प्रकार का, उसमें थोड़ा दोष हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लें, उसके बाद आज की कथा को विराम दूंगा। कहना तो मैं कुछ और भी चाहता था, लेकिन चलिए, अब जैसे सनु सुजात जी जो बताना चाहेंगे वही हमसे बुलवाएंगे, उससे कुछ ज्यादा या कम तो बोल नहीं सकते। तो उनकी आज्ञा का अनुसरण ही करते हैं, इसी में हमारा कल्याण है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सत, चित और आनंद, सत भी है हमें, बद्ध जीवों में क्या है? सत है, मैं हूं, सबको पता है। अपने होने के बारे में किसी के मन में भी कोई संशय नहीं है, और ना ही हम इस बात को इमेजिन कर सकते हैं, हमारी कल्पना में भी बात नहीं आ सकती कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं का चिंतन करने के लिए भी तो मैं चाहिए। अगर आप किसी देश काल में ये चिंतन कर रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मैं तब नहीं होऊंगा, जैसे कि मैं कहूं आज से 100 साल के बाद मैं यहां पर पृथ्वी पर नहीं होऊंगा, लेकिन उसकी कल्पना करने के लिए भी तो मैं चाहिए। अगर मैं ही नहीं है तो नहीं होने की कल्पना कौन करेगा? तो सत्य बना हुआ है हमारे अंदर, मैं हूं, सबको पता है। और इसीलिए अगर किसी को कह दें तू मर जा,
बहुत बुरा लगता है कि मुझे मरने के लिए कह दिया। क्यों? क्योंकि यह हमारे आत्मा के सहज धर्म के विपरीत है। जो सहज धर्म के विपरीत है वो हमें विष की तरह काटता है, विष की तरह चुभता है, हमें कांटे की तरह चुभता है और विष तुल्य लगता है क्योंकि हमारे स्वधर्म के प्रतिकूल है। तो इसीलिए जब कोई कहता है तू मर जा तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए कोई कह दे तू बेवकूफ है, तू गधा है, तुझे अकल नहीं है, तू मूर्ख है, बहुत बुरा लगता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी अगर इस विश्व में कोई ऐसा कंपटीशन हो और आप अगर ढूंढ लें कि सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है पूरे विश्व में, तो अगर आप उसको भी कहेंगे कि तुम महामूर्ख हो, तुम सबसे ज्यादा मूर्ख हो, उसे भी बुरा लगेगा। बात यह है कि मूर्ख को तो और ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन चलिए, कहने का यहाँ पे भाव केवल इतना है कि हम कभी ये नहीं मानते कि हम में ज्ञान की कमी है। जानते हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं कि हमें बुद्धि है। तो ये है चित्त, चिति शक्ति भी हम में है। हाँ, उसमें अधिकता न्यूनता हो सकती है और उस चित्त में पूरा 100% सब ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए क्या है, अपने स्वरूप को पूर्ण प्रकार से नहीं जानते और उसको ना जानने के कारण ही हम बद्ध जीव हैं। अगर चित्त शक्ति भी, परमात्मा की चित्त शक्ति 100% एक्यूरेटली काम कर रही हो हमें, तो फिर अपने आप को बद्ध नहीं मानेंगे, फिर भोगों के पीछे, विषयों के पीछे नहीं भागेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन चित्त है। हम मानते हैं कि हम में ज्ञान है और ज्ञान है भी। उस ज्ञान में थोड़ा विपरीत ज्ञान हो सकता है, अज्ञान भी हो सकता है, थोड़ा ज्ञान का अभाव भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान है। लेकिन है क्या नहीं, जो तीसरी चीज है सत्य, चित्त और आनंद, आनंद नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि चित्त में गड़बड़ है। अपने होने में कोई संदेह नहीं है किसी को भी, सत्य में कोई गड़बड़ नहीं है, चित्त में, समझ में गड़बड़ है और समझ में गड़बड़ होने के नाते आनंद का अभाव है और आनंद के अभाव के कारण ही हम अपने आप को अपूर्ण महसूस करते हैं। इसीलिए हमें हैरानी होती है, जो अगर जैसे सुनते हैं सनुसुजा जैसे, जब ब्रह्मवेता महाभागवत कहते हैं कि प्राणी पूर्ण हैं, पूर्ण परमात्मा से, पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो हमें, अरे प्राणी कब से पूर्ण हो गए, लेकिन वस्तुतः पूर्ण है ही, समझते नहीं है, इसीलिए बद्ध हैं। समझ की कमी है, अज्ञान कह लीजिए, और उसके चलते क्या करते हैं, भांति भांति के विषयों के पीछे भागते हैं, भांति भांति के कर्मों में हम प्रवृत्त होते रहते हैं और फिर कर्म फल में घूमते रहते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम जन्म कर्म फल प्रदाम, कल ही इसकी चर्चा की थी शायद। भांति भांति की क्रियाओं में अपने आप को फंसा देते हैं और फिर जन्मते मरते रहते हैं और भांति भांति के कर्म करते रहते हैं, उनके फलों का, अच्छे बुरे कर्मों के फलों का भोग करते रहते हैं और ये संसार हमारे लिए चलता ही रहता है। इसी चक्र से निकलने के लिए सत्संग चाहिए, सत्संग करें और कल फिर शाम को 5:30 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि आगे सनसुजात जी और क्या समझा रहे हैं। ये तो मैं एक श्लोक का एक भाग ही आपके सामने रख पाया हूं आज, तो इसी की चर्चा, इस श्लोक की, पूर्णात् पूर्णानुदरन्ति पूर्णात् पूर्णानि चक्रे हरन्ति पूर्णात् पूर्णानि पूर्णमेवावशिष्यते। इसी श्लोक की कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।